उन्हें कहें केपी हाउस जरा विजिट कर लें, उनको मिल जाएंगे, केपी हाउस के अंदर है वो, इस्लामाबाद में। आरजू, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आप कह रही मैंने थी। तो ये हाँ, आप कह रही थी जी कि हाँ हाँ। देखें, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं और हर तरफ से यही बात हो रही है, अभी तक जो है वो चीफ मिनिस्टर केपी के नहीं मिले हैं। और ये भी कहा जा रहा है केपी के हाउस से उनको जो है उठा के हमारे यहाँ की जो एजेंसीज हैं वो ले गई हैं। अब किसकी बात पे भरोसा किया जाए पता नहीं, वो तो मेरे ख्याल है जब वो मिलेंगे और खुद बात करेंगे तभी होगा, लेकिन फिलहाल वो किसी को नहीं मिल रहे। अब इनको पता होगा केपी के हाउस में, तो ये ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं तो जाहिर है कुछ नहीं जानती इनके हिसाब से। नहीं नहीं, एक साल से नहीं नहीं, आप बिल्कुल जानती हैं, आप भी जानती हैं, इनके हिसाब से उनके हिसाब से नहीं। मैं यहाँ पर हर पैनलिस्ट को इसलिए मैं रखता हूँ, यहाँ पर बुलाता हूँ ताकि उनके पास अपने अपने फैक्ट्स हैं, अपने अपने विचार हैं, और वो अपने विचार अपने तरीके से रख सकते हैं। इसमें कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, और ये मैं पहले ही स्पष्ट करता हूँ। सम्मान के साथ पूरी बात रखिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट पहले भी होते रहे हैं, अभी भी होते रहे हैं, क्या हमेशा से इसी तरह से सप्रेस किया जाता रहा है? देखिए, अगर आप पीटीआई की बात कर रहे हैं तो पीटीआई हमेशा से इसी किस्म के प्रोटेस्ट करती रही है, और अक्सर उनके टाइमिंग जो है मेरे ख्याल है वो गलत ही रहे हैं। और क्योंकि जब भी कोई इवेंट होता है, चाहे कोई चाइना से आ रहा हो या कोई और इवेंट हो, वो उस टाइम पे निकलते हैं, और शायद वो ये चाह रहे होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको मीडिया कवरेज मिल जाए या पूरी दुनिया देखे कि क्या हो रहा है। वरना ये टाइम जो है वो मेरे ख्याल से सही नहीं था, और एससीओ के बाद भी ये प्रोटेस्ट किया जा सकता था, उनका लेकिन राइट है। इसके बाद फिर अगर वो अभी अगर ये स्थिति है कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया की नजर है, तब इतना सप्रेस किया जा रहा है, मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद अगर उतरेंगे तो शायद ब्रूटली उन्हें हटा दिया जाए। देखिए, हटाया तो जाएगा, इसलिए कि एससीओ मीटिंग है, और इस्लामाबाद कोई इतना बड़ा शहर नहीं है कि जिसको आप कहें कि कॉर्नर में कुछ हो रहा हो तो दूसरा जो है वो मीलों हजारों मील दूर होगा। तो जाहिर है स्मॉल सिटी है, इनको मैनेज तो करना पड़ेगा। ठीक है, और जिस ठीक है, तरीके से भी मैं कर आता हूं पाए। आपके पास दोबारा। सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं जी। मैं तो सिर्फ राणा साहब से कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता वो कितनी दफा हिंदुस्तान आया, मैं 5 दफा पाकिस्तान आया हूँ। मसला ये है कि पाकिस्तान कोई फाइनेंशियल या पॉलिटिकल क्राइसिस में नहीं है, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में है। मतलब कभी कभी तो पाकिस्तान की बात सुनकर ये लगता है कि जैसे इस्लाम 1947 में से शुरू हुआ था। मतलब वो सऊदी अरेबिया को भी ये तकरीर करे फिरते हैं, जो इनसे कोई, जो इनको अब वीजा भी नहीं देता है, जो इनकी आर्मी को भी अब नहीं यूज करता है। अब मसला ये है कि छोड़ देते हैं हम आरजू काजमी जी की बात को भी, और राना अली जी मुझे पढ़े लिखे इंसान लगते हैं, बात से मैं उनका खैर मकदम करता हूं। आप एक बार गूगल कीजिए, आप देखिए 2 मुल्क इकट्ठे आजाद हुए थे, आप अपनी जीडीपी देखिए, आप देखिए कि आप कितनी दफा आईएमएफ के पास गए हैं। मतलब अमेरिका में जहां मैं रहता था, वहां पे जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो यही बात करते हैं कि पाकिस्तानी आ गया तो कशकोल लेके आया है। तो मुझे लगता है कि आप अगर जवाब दीजिए राणा छोड़ अली। दीजिए ये यूद और हनूत की नफरत को आप इतनी दूर ले जा चुके हैं कि उसमें आप अपना नाश कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, जितना मथूट गोल्ड हिंदुस्तान की ज्वेलरी कंपनी के पास गोल्ड है, उतना पाकिस्तान के पास गोल्ड नहीं है। $1 बिलियन की मीटिंग में मुकेश अंबानी जी खुद नहीं बैठते हैं। चाइना ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव किया, वो भी हाथ लगा के रो रहा, क्योंकि इनके जर्नल पैसा लेके चले गए, उन्होंने पापा जोन्स खोल दिए। और पाकिस्तान में मैं किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसके पास डुअल सिटीजनशिप ही ना हो, हमारे यहाँ तो अलाउड ही नहीं है। तो इससे आपको आइडिया होगा कि हर पाकिस्तानी का एक पैर बाहर होता है। मैं लास्ट बात कहना चाहूंगा कि मेरा दोस्त प्रॉपर्टी के बिजनेस में है दुबई में, तो जब भी पाकिस्तान में कोई मसला होता है तो वो कहता है यार जमीनें दुबई, लंदन और कनाडा में पैसे लगाओ, क्योंकि सारे जर्नल पैसा वहां से उठा के यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो राणा आप अली अपनी जवाब रुपये देंगे। की वैल्यू देखिए, उसमें 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 सुमित झा जी का कोई रोल नहीं है, आरजू जी का। आप अपने फॉरेन रिजर्व देखिए, आप देखिए एफएटीएफ के नीचे कितनी बार गए, अपने नहीं, पासपोर्ट की अहमियत देखिए। ये सुरेंद्र जी, ये आप तो इन्हें शीशा लेके देना है ये मेरे को, आप इंडिया से दिखाने की भेजना है। कोशिश कीजिएगा, लेकिन देखेंगे नहीं। दिक्कत यही है इनके साथ, वो देखेंगे देखना नहीं। नहीं चाहते। मैं इस पर एक शेर सुना देता हूं कि ना जी, समझ लोग भी बड़े सयाने हैं। राणा अली जी, अर्ज करना चाहूंगा कि ना समझ लोग भी बड़े सयाने हैं, क्योंकि सिर्फ अपने मतलब की बात माने हैं। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा। और हमारी मेरी पर्सनल मंशा एक थी भाई कि हमारे हमें तो रक्षा मंत्री भाग्य से राजनाथ सिंह ने तो कहा, सुरेंद्र जी, उन्होंने तो कहा कि भाई क्यों जा रहे हो आईएमएफ के पास, हमारे साथ संबंध अच्छा रखते, हमारी बात मान के रहते, प्यार से, प्यार मोहब्बत से, तो इतना बेल आउट पैकेज तो हम ही दे देते। उनका डीएनए हमारे साथ है, तो वो चाइना की गोद में बैठ गए, क्योंकि यूद और हनूद की राणा नफरत अली, उतना दूर ले जा
चुके हैं कि वो समझते हैं कि इस्लाम की आईएसआई propriety और उनके पास आर्मी है। और ये सेना से मुक्ति हो जाए, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो जाए और अपने देश, कौन अपने सा मुल्क पर लोकतंत्र? ध्यान एक दें, प्राइम मिनिस्टर ने तो टर्म नहीं मुझे लगता है कंप्लीट की कि इस वो कंट्री में, भारत कौन भी सा चाहता है, लोकतंत्र हम है? लोग भी चाहते हैं कि आप लोग तरक्की करें, है ना। बार बार भीख सुनील जी, मांगने पहुंच जाते एक हैं बात और आईएमएफ के बोलना पास। चाहूंगा कि मेरी एक पर्सनल रंजिश है ठीक है। कि पाकिस्तान इज ऑलरेडी अ फेल्ड नेशन। ये तो सिर्फ वेस्ट ने उसको रखा हुआ है क्योंकि इनकी किस्मत अच्छी है कि जब सितंबर 11 हुआ तो इनको जरूरत पड़ गई, कोल्ड वॉर की जरूरत पड़ गई, वरना जो उसकी हालत है उसको ठीक वेस्ट है, राणा चाहता है। अली ये जवाब दे फेल्ड देंगे, की राणा अली साहब 25 जवाब करोड़ दीजिए। आदमियों को कौन ठीक है, संभालेगा? ठीक है। एक बार इनको मैं चाहूंगा कि डॉलर पाकिस्तान यूरोपियन इंडियन को कंपेयर करें और फिर आरजू जी से फोन करके माफी मांग लेंगे। सब पता होगा इनको। राणा अली साहब, मैं चाहूंगा ईमानदारी से आप रखें। सुमित जी देखें, आपको भी ये पता है, मैं भी मुझे भी ये पता है, पूरी दुनिया ये जानती है, और अक्सर बीइंग अ जर्नलिस्ट सिर्फ आपके टीवी चैनल पे ही नहीं, जहां भी हम आपके अलावा भी जाते हैं, जो चीज़ मौजूद है, जो चीज़ यहाँ पे हमारे यहाँ पाई जाती है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई कोताही या कमी या उसमें कोई मज़ायका नहीं है। या हम ये करें कि हम उसमें अशेम्ड जो है वो फ़ील करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर मेरी ज़ाती राय की अगर आप बात करें तो शायद मैं मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में शायद वो वाहिद शख्स होऊँगा, या अगर कोई और मेरे इन ख़्यालात के साथ मिलता हो तो मैं वो कह नहीं सकता। लेकिन मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि इकोनॉमिकली जो इंडिया है वो हमसे आगे नहीं बल्कि बहुत आगे है, बहुत बेहतर है। इस चीज़ को, ये एक चीज़, इसको डिनायल में ये जाने वाली है नहीं है, क्योंकि सब देखते हैं, सब जानते हैं। सेकेंडली, अगर पाकिस्तान आज पीछे है या इंडिया आज आगे है, तो इसमें भी कोई वो चीज़ नहीं है कि हम दोनों की या दोनों स्टेट्स की शायद जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं। प्रायोरिटीज़ इसमें सबसे बड़ी जो हमारे मुल्क की जिसे नाकामी हम कह सकते हैं वो ये है, जैसे अभी मेरे से पहले जो हमारे पैनलिस्ट थे उन्होंने ज़िक्र किया कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी टर्म पूरी नहीं करता। हमारे ख्याल में, मेरे भी ज़ाती तौर पे ख्याल में, ये सबसे बड़ा फेलियर है हमारा कि जिसको हम एक कंप्लीट जो टेन्योर है वो नहीं कर पाते। टेन्योर हम कंप्लीट कर पाते, दरमियान में हमारी गवर्नमेंट जो है वो अपना नहीं, मैं वही कह रहा हूँ राणा अली साहब। देखिए, यही तो समस्या है कि आप समस्या गिना रहे हैं, लेकिन समस्या क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जो आरजू कह रही है बार बार कि यहाँ देश जो है कोई वो पपेट जरूर होते हैं, लेकिन आईएसआई और आर्मी वाले चला रहे हैं।